नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे आप लोग? आपने पिछली वीडियो में एक सिद्धमाला देखी थी जिसको हमने और एंजल के साथ बनाया था। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सिद्धमाला दिखा रहा हूँ, लेकिन हल्का हल्का सा डिजाइनिंग भी दिया है इसमें। ये सिद्धमाला है, एक क्लाइंट के लिए बनाई है, उनकी जानी है। अब ये सब चीजें अभिमंत्रित होनी है, तो ये देखिए, ये सिद्धमाला का लुक। इसमें 1 से 14 मुखी तक गौरी शंकर गणेश। अब दोस्तों, एक आपको इसके साथ साथ एक चीज और बताता हूँ। कई लोग आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं कलेक्टर चाहिए। जब उनको कलेक्टर दिखाया जाता है, और ये इतना बड़ा कौन पहनेगा, तो कहने का मतलब क्या है, आजकल यूट्यूब पे हर जगह रुद्राक्ष का बोलबाला चल रहा है, और सबसे ज्यादा 2 वर्ड हाईलाइट होते हैं, एक सिद्धमाला, दूसरा कलेक्टर। तो दोस्तों, कलेक्टर किसको कहते हैं ये समझना जरूरी है। शिव पुराण क्या कहता है ये समझना जरूरी है। तो वहां पे वर्णन आता है आंवला साइज। वहां पे कलेक्टर सुपर कलेक्टर का वर्णन नहीं आता। कलेक्टर सुपर कलेक्टर जो शब्द है, ये व्यापारिक शब्द है। यानी कि ऐसे बीट्स जो रेयर हैं, और ऐसे बीट जो रेयर में भी रेयर है, यानी कि जिनका साइज इस लेवल पे चले जाते हैं। आप इजीली जाओगे 26, 27, 28 तक मिल जाता है, ठीक है। और जब आप थोड़ा और एफर्ट करते हो 30 तक मिल जाता है। बहुत कभी कभी 32, 33 मिल जाता है। तो ये 30 वाली रेंज जो होती है, ये होती है कलेक्टर, और जो 32, 33 जाती है सुपर कलेक्टर आती है, ठीक है। अब केवल साइज मैटर नहीं करता, फिर इनका वेट मैटर करता है। अब दाना इतना बड़ा हो जाएगा तो उसमें उतनी डेंसिटी चाहिए, तो उतना वेट भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अब लोगों ने कहीं पे सुन लिया कि 3 ग्राम से कम का दाना बेकार होता है। ठीक है, गलत बात नहीं है, हम भी 3 ग्राम का ही पैरामीटर लेके चलते हैं। लेकिन अब आप बोल रहे हो 16 17 की बात, वहां पे भी 3 ग्राम लगा दिया पैरामीटर। अब आप कह रहे हो 30 वहां पे भी 3 ग्राम का पैरामीटर लगा दिया, तो क्या ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, लोचा तो नहीं हो गया? ये सोचने की बात है। आप बीट साइज क्या ले रहे हो, उसके एवरेज में एक वेट देखा जाता है, वो जरूरी है। आप 16 17 ला रहे हो, 1.25 ग्राम प्लस होना चाहिए, ये पैरामीटर लगेगा। 2 ग्राम हो और बेस्ट है। अब ऐसे ही आप 23 24 पे जा रहे हो, 3 ग्राम सफिशियंट है। 3 ग्राम प्लस हो तो बहुत ही बढ़िया है, कम से कम 3 तो हो। अगर उसमें 2 ग्राम 0.80 हो जाए तो बुरा नहीं है, एक्सेप्टेबल है। तो ये समझना, अब लोग एकदम कीड़ा लेके बैठ जाते हैं, नहीं नहीं नहीं। तो पहले समझो चीजों को। मैं आपको जानबूझ के ये चीजें इसलिए बोलता हूँ क्योंकि संदर्भ देना उसी टाइम जरूरी होता है, और इजी होता है समझाना जब हमारे हाथ में प्रोडक्ट होता है। अब दोस्तों, जब मैंने क्लाइंट भी आए थे, ये भी कलेक्टर मांगते आए थे, फिर मैंने इनको जब बीट्स दिखाए, इनके मेरे बात समझ में आ गई। ये कलेक्टर नहीं है, लेकिन ये सब आंवला साइज है। आंवला साइज आपका 23 से शुरू हो जाता है। अब ये माला आप देखो, इतनी बड़ी बनी है, इससे छोटी माला बन ही नहीं सकती सिद्ध में, अगर आप ये भी यूज करोगे तो। क्योंकि काउंट भी चलेगा ना, माला में कितने दाने होने चाहिए, तो वो भी चलेगा, वो भी पैरामीटर पूरा करना है, ये भी लगाने हैं। अब इसमें हम ये बीच में नहीं डालेंगे, ये यहां तक आ जाएगी, फिर ऊपर पूरा धागा लोगे, तो धागा लोगे, धागा गल गल के टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये देखो, माला का ये लुक है। अब यही कलेक्टर बना दूंगा, तो आप में से ईमानदारी से बताना कितने लोग ऐसे हैं जो इससे बड़े दाने नहीं पहन पाएंगे। लोगों को यही समझ में नहीं आता। वो एक कलेक्टर चीज समझ तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, पर ये भी बिल्कुल समझिए कि दाना इतना बड़ा कि आप डेली लाइफ में पहन सकते हो। देखो, पर्सनली मैं अपनी बात करूं, मैं कलेक्टर दाने की सिद्धमाला नहीं पहन सकता अगर डेली बात करी जाए, क्योंकि काम भी करना है ना। मैं आपको ये कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा कि आप कलेक्टर मत लो, वो बेकार होते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया होते हैं, उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी होती है, नो डाउट। लेकिन क्या हमको कलेक्टर ही जाना जरूरी है? जो लोग रेमेडी के लिए लेते हैं उनके लिए बिग नो। आप 24 23 के दाने लेते हो, 25 26 तक चले जाते हो, मोर देन सफिशियंट है, आंवला साइज हो गया। आपको अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो, आप मार्केट जाओ, वहां से आंवले खरीद के लाओ, छोटे साइज के, बड़े साइज के, मीडियम साइज के। एक मार्केट में वर्नियर कैलिपर आता है, वो खरीद के लाओ, नापो
कितने एमएम से कितने एमएम तक के आंवले मिल रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। शिव पुराण ने आंवला साइज का, क्योंकि दाना पूरा पक जाता है। ये देखो सारे दाने पके हुए हैं, एक एक दाने का मुख देखो, शेप देखो। ये 6 मुखी देखो, इतना बड़ा, इससे बड़ा क्या पहनोगे। ये देखो 7 मुखी, ये देखो 4 मुखी, ये छोटे दाने 5 मुखी, 4 मुखी, सब बिग साइज है। इससे बड़ा तो आता ही नहीं है। 28 mm, 29 mm, ये 26 mm के दाने। ये देखो 24, 26 जो हम कोड करते हैं, 24, 25, 26 साइज देखो आप, अपने आप में पूरे हैं और पूरी स्ट्रेंथ, पूरी पावर में। तो दोस्तों, पहले जब भी आप माला ऑर्डर करते हो, माला बनवाते हो और बीट्स देखने जाते हो, सबसे पहले बीट्स को समझ लो कि कलेक्टर, सुपर कलेक्टर क्या है, आंवला साइज क्या है और कितना भारी दाना आप पहन सकते हो। आप, मैं तो कहता हूँ 40 mm के दाने ढूंढो सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका कंफर्ट है तो उतना पैसा लगाओ उस पे, उतनी भारी माला बनवाओ। मान लो आप पहन सकते नहीं हो, फिर आप पैसा ही डुबा रहे हो। जब माला सरप्राइजिंगली लोगों के हाथ में पहुंचती है बनकर, अरे सर ये तो बहुत ही बड़ी है, ये तो बहुत ही भारी हो गई। मेरे साथ हुआ है ऐसा। इवन 25 mm की जब माला पूरी बना के दी गई, उनसे वो भी नहीं पहनी गई। फिर वो माला को हमने शॉर्ट किया, उसके 2 कवच बना के दिए क्लाइंट को, तो वो बदल बदल के कभी एक साथ इस तरीके से पहनते थे। तो दोस्तों, ये आपको इसलिए समझा रहा हूं, ये बहुत जरूरी नॉलेज है। इससे आपकी एनर्जी डाउन नहीं हो रही और कोई बहुत विशेष फर्क नहीं आता। 23-24 mm से ऊपर का रुद्राक्ष या उस साइज का रुद्राक्ष अपनी पूरी पावर में होता है और पूरी एनर्जी देने में सक्षम होता है। आप आराम से पहने। और साइज का पैरामीटर इसलिए दिया गया है ताकि दाना मैच्योर मिले आपको। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा ना, ह्यूमंस में भी बौने होते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग होती है, दौड़ेंगे फटाक से दौड़ेंगे। बौने का मतलब क्या है, वो एक एवरेज हाइट से कम है, इसलिए हम उन्हें बौना कहते हैं। लेकिन बौने पके हुए भी होते हैं, यानी कि मैच्योर्ड होते हैं, स्ट्रेंथ होती है, माइंड स्ट्रांग होता है, एथलीट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है हर एथलेटिक्स में हर चीज चले, किसी किसी चीज में बहुत यूनिक होते हैं। तो ये चीज समझनी है कि दाना जो आपको मिले वो पका हुआ मैच्योर दाना मिले। तो जो दाना पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, वो आंवले साइज, यानी कि 23-24 mm से आपको पके हुए दाने मिलने शुरू हो जाते हैं। उससे नीचे चांसेस कम है, लेकिन ऐसा नहीं है मिलते नहीं है। कभी कभी 18 mm का दाना आपको सरप्राइज करता है, अरे भाई साहब क्या शानदार दाना है, पूरा पका हुआ। कितनी बार हमने 14 मुखी ऐसे देखे छोटे साइज में कि बड़े साइज में नहीं मिलते। तो ये मिलने की बात है, आपको किस चीज में उपलब्ध होते हैं इंपॉर्टेंट है। मुख खुले हुए होना, अपना उसका शेप परफेक्ट होना, स्पेस लिया हुआ होना, वो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब साइज है, साइज के अकॉर्डिंगली वेट है, ये चीज। तो दोस्तों, उम्मीद है नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। और ये हमारी सिद्धमाला आपको कैसी लगी, बिल्कुल सिंपल एंड शोवर। सिर्फ हमने सुमेरु पे एक चांदी की कैपिंग करी है और ऊपर थोड़ा सा ये चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एडिशनल लुक भी दिया है। इसमें हमने स्फटिक, 2 मुखी इंडोनेशियन और इस पे चांदी की कैपिंग करके एक एडिशनल इसमें लूप डाला है। जब आप पहनते हो तो ये आपके साइड में सिर्फ एक डिजाइनिंग दिखाई देती है, इस वजह से। बाकी माला बिल्कुल सिंपल, सोवर और क्वालिटी आप देखें बीट्स की। प्लीज कमेंट में बताएं जरूर आपको ये क्वालिटी कैसी लगी और ये सिद्धमाला आपको कैसी लगी। और भी कोई मन में बात हो, कहना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, हमको कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। बस अगर तुरंत रिप्लाई नहीं मिले तो माफ कीजिए, थोड़ा सा वेट कर लेना। जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, या हमारे ऑफिस की तरफ से आपको कॉल आएगा। इस बात से बेफिक्र रहिएगा कि रिप्लाई नहीं आएगा, आएगा। हर इंसान है, कभी भी फ्री होते हैं, कभी भी बिजी हो जाते हैं, तो टाइम डिले जरूर हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्ड जरूर मिलेगा। तो प्लीज अपने व्यू शेयर कीजिए, माला कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइए, और वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। हर हर महादेव, जय श्री राम।